आपने महर्षि पराशर का नाम सुना होगा। महर्षि पराशर ज्योतिष के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। विद्वान ही नहीं, उनको साक्षात ज्योतिष के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उन्होंने ज्योतिष में 5 मुख्य तत्वों को विद्यार्थियों को पढ़ाया है। ऐसे 5 मूलभूत सूत्र जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की सामर्थ्य क्षमता रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं भैरव सूर्यकांत नाथ। पिछले अनेक वर्षों से ज्योतिष का अभ्यास कर रहा हूं, ज्योतिष का शोध विद्यार्थी हूं, ज्योतिष को गहराई से समझने की कोशिश करता रहता हूं। इसलिए अनेक ज्योतिषी सूत्रों का अभ्यास करता हूं और नए नए प्रयोग करता रहता हूं। आज मैं अपने स्वयं के अनुभव से 5 अद्भुत ज्योतिषीय बिंदुओं पर बोलने वाला हूं, जिनको समझना एकदम सरल है, साधारण है। इनको समझने के लिए आपको किसी भी गणित की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये इतने अद्भुत है कि जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। महासिद्ध पराशर ने हमें ज्योतिष के 5 तत्वों को ज्योतिषीय सिद्धांत स्तंभ के रूप में बताया है। पहला है सूर्य, दूसरा है चंद्र, तीसरा है तारामंडल, चौथी है पृथ्वी और 5वां है वायु। आप कहेंगे ये तो बहुत साधारण सी चीजें हैं, हम तो इनको जानते हैं, अवश्य जानते होंगे, लेकिन आपके जीवन में जितने भी दुख है, कष्ट है, समस्या है, उनका प्रभाव, दुष्प्रभाव कम करने में ज्योतिष के ये 5 तत्व आपकी सहायता करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य क्या है। ज्योतिष का मूल उद्देश्य है आपको किसी भी मनुष्य को बेहतर और सुखी जीवन के लिए प्रेरित करना, उसे सहायता करना। भविष्य में कोई चीज घटित होने वाली है, उसका आभास अथवा ज्ञान प्राप्त करना ज्योतिष की कला है। उसके लिए वो कई तरीके इस्तेमाल करता है। आपके जीवन में क्या हुआ है और क्या हो सकता है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। लोगों को यह लगता है कि ज्योतिष का मतलब मेरे मुट्ठी में क्या है, चलो बताओ। यह बेवकूफी है, यह ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष का मतलब गणित, गणित का मतलब है तर्क, तर्क का मतलब है कारण। हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख दुख क्यों है, इसके कारणों की तलाश करते हैं। कोई उसके लिए जन्म पत्र की सहायता लेता है, कोई उसके लिए निसर्ग की सहायता लेता है, कोई उसके लिए पशु पक्षी क्या बोल रहे हैं वो समझना चाहता है, उसकी जीवन की पद्धति क्या है, उसका हाथ कैसे दिखता है, हाथों की रेखा कैसी है। ये बहुत सारी चीजें जिसका सामुद्रिक शास्त्र इत्यादि में अभ्यास किया जाता है। लेकिन ज्योतिष आपके भविष्य में इसलिए झांकना चाहता है ताकि आपको आने वाले कल में कोई परेशानी ना हो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ज्योतिष आपको ठोस रूप में कहता है कि आज को सुधारो तो कल सुधर जाएगा। इसलिए ज्योतिषाचार्य के पास आप जब जाते हो तब वो आपसे कहते हैं कि आपका भविष्य ठीक नहीं दिख रहा, आप आज ये उपाय कर लो। ये उपाय होते क्या है? तो आज हम 5 सूत्रों की बात करेंगे। सबसे पहला आता है सूर्य। कोई भी ज्योतिषी तब तक ज्योतिषी बन ही नहीं सकता जब तक हर दिन उगते सूरज को और डूबते सूरज को ना देखे, क्योंकि सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख आधार है। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहते हैं। आज के जीवन पद्धति में आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जिनको तरह तरह की बीमारियां हैं। शायद किसी को पूरी नींद नहीं आती, सोना ही नहीं होता, तो किसी को शुगर है, किसी को अस्थमा है, किसी को निराशा है, कोई अलग कारणों से परेशान है। दुनिया भर की बीमारियां हैं। मेरे पास रोगों की लंबी सूची है। इन सब रोगों का एक बड़ा कारण है, इन रोगियों में ज्यादातर रोगी वो होते हैं जिन्होंने ना तो सुबह का उगता सूरज और ना ही डूबता सूरज देखा है। तो पहला सिद्धांत महर्षि पराशर ने दिया, वो कहते हैं उगता सूरज और डूबता सूरज ये पृथ्वी के लिए ज्योति है।
इसलिए ज्योति का अनुभव करना चाहिए, और जो ज्योति के साथ रहता है वो ज्योतिषी होता है। यदि आपको आपके जीवन को बेहतर बनाना है तो ज्योतिष से एक काम सीखिए, जब सूरज निकले उपस्थित रहे, जब सूर्य डूबे उपस्थित रहे। ऐसा करने से मेरा अपना अनुभव है कि बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाता है। इसलिए पूरी दुनिया में लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य के साथ जागे और सूर्य के अस्त में विश्राम करें। यदि आपको अपना भविष्य बेहतर करना है तो पहला सूत्र है सूर्य, जिसे गांठ मार लो, और दूसरा सूत्र है चंद्रमा। रात अच्छी होती है तो रात में चंद्रमा निकलता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद्रमा कभी गोल नहीं रहता, वो कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। वो बहुत कम समय पूरा गोल दिखता है, उस दिन पूर्णिमा होती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीते समय में पूरे चंद्रमा को देखा है? आज के हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल का ये दुष्प्रभाव है कि हम रात्रि के समय कभी चंद्रमा को देख ही नहीं पाते और ना ही चंद्रमा के साथ बैठ पाते हैं। चंद्रमा को शीतलता का कारक माना गया है। जिन लोगों को चिंता होती है, तनाव होता है, नैराश्य होता है, महर्षि पराशर कहते हैं कि ऐसे लोगों को जब चंद्रमा पूरा हो, यानी पूर्णिमा से पहले 2 दिन और पूर्णिमा के बाद 2 दिन रात्रि के समय एकांत में चंद्रमा के पास बैठना चाहिए, जहां प्राकृतिक अंधकार हो। इससे आपको शीतलता का अनुभव प्राप्त होगा। आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव सब सुधर जाएगा, क्योंकि जब आप चंद्रमा के समीप बैठोगे, चंद्रमा को निहारोगे, तो चंद्रमा का जो प्रकाश है आपके सर के ऊपर चमक रहा है, उसे आप अनुभव करोगे। तब आपके मन मस्तिष्क में जो व्यर्थ की चीजें चल रही है वो थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति अपने भविष्य का बेहतर निर्माण कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो गाड़ी से चलते हुए चांद को देखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे रात को बाहर निकलते हैं तब चांद को देखते हैं, लेकिन उनको चांद को देख के कुछ फील ही नहीं होता। जो चांद को देखे और उसको कुछ फील ना हो, उसका मतलब है आप तनाव से ग्रसित है। ये पहचान है आपके मन की। इसलिए चंद्रमा को जब आप देखकर बड़ा सुखद अनुभव करते हैं, तब आपके जीवन से चिंता, तनाव, परेशानी स्वयं खत्म हो जाती है। अब आता है तीसरा तत्व, तारामंडल। जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं होता तब आकाश में तारे तेजस्वी स्वरूप में दिखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जब आकाश में तारे चमक रहे हो और उन्हें देख सके, उनके प्रकाश में बैठ सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में नई चीजें खोजना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तब यह तारामंडल आपको निश्चित ही ऊर्जा देगा। लोग हंसी मजाक में कहते हैं, देखिए बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। लोग हंसी मजाक में कहते हैं, अगर हमने किसी को बुरी तरह से हरा दिया तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति को तारे दिखा दिए। और दिन में तारे दिखाना एक मुहावरा है, यानी तारे देखने का मतलब, तारे दिखाने का मतलब सब कुछ भूल जाना। उस व्यक्ति को कुछ याद न रहे, वो पूरी तरह हार जाए, यानी तारे दिखाना जहां हारने का प्रतीक है, वहां उसके विपरीत महासिद्ध पराशर नाथ कहते हैं कि जब व्यक्ति सितारों को देखता है तो उसे अनंत का एहसास प्राप्त होता है। उसको पता चलता है कि मैं बहुत छोटा हूं लेकिन ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, और उन तारामंडलों से प्रेरित होकर सोचता है कि जितनी शक्ति इन सितारों में है उतनी ही शक्ति मेरे भीतर है। जिस तरह सितारा आकाश में चमक रहा है, मेरा जीवन भी वैसे चमकेगा। और
जो लोग सितारों के नीचे रहते हैं, सितारों की बात करते हैं, सितारों के साथ रहते हैं, सितारों के बारे में सोचते हैं, सितारों से प्रकाशमान होने का विचार करते हैं, तब उनकी प्रतिभा चमक उठती है। यदि आपको जीवन में ऊंचा उड़ना है तो सितारों को देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। चाहे थोड़ा समय दो, लेकिन सितारों के साथ रात गुजारनी चाहिए। यह महर्षि पराशर के अनुसार बेहतरीन नियम है, जो न जाने आपको कितने सारे गुणों से भर देगा। उसके बाद आता है पृथ्वी। हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन आप हमेशा चप्पल पहने रहते हैं। आप अपने बच्चों को इस पृथ्वी पर या मिट्टी के साथ खेलने नहीं देते। आप कहते हैं कि बच्चे बीमार हो जाएंगे, जबकि ये मिट्टी ही सब कुछ है। इसलिए महासिद्ध पराशरनाथ कहते हैं कि आप मिट्टी से बने हो, पृथ्वी ही आपकी माता है, इसलिए इस धरती का उपयोग करना बड़ा अनिवार्य है। यदि आप ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं तो इस मिट्टी पर पहला विश्वास आपको रखना होगा। बचपन से ही मिट्टी से खेलो। आपको मालूम है आज बहुत सारे लोगों का उपचार मिट्टी से हो रहा है। मिट्टी का लेप शरीर पर लगाते हैं। तरह तरह की एलर्जी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर की जाती है। वो सब क्या है? मिट्टी तो है, और आप मिट्टी से दूर रहते हो। अपने पांव से मिट्टी को छूते तक नहीं। इतनी सुंदर घास लगी है जिस पर ओस की छोटी छोटी बूंदें पड़ी है। आप में से कितने लोगों ने उन बूंदों को महसूस किया है? हिमालय में सुंदर झरने बहते रहते हैं। लोग उसमें पांव डालकर ठंडे पानी का अनुभव करते हैं। जब तक हम इस पृथ्वी के गुणों को नहीं जानेंगे, उनका प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक ज्योतिष आपकी मदद नहीं कर सकता। ज्योतिष ज्ञानियों का विषय है, अज्ञानियों का नहीं। इसलिए पृथ्वी पर रहिए, पृथ्वी के गुणों को जानिए। पृथ्वी हमारे लिए जो प्रकृति है उसे जानकर अपने स्वयं के लिए प्रयोग करना सीखिए। अब पंचम सूत्र है वायु। इस धरती पर कोई व्यक्ति बिना वायु के रह सकता है क्या? आप कुछ क्षण सांस रोककर देखिए, आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि कोई व्यक्ति श्वास रोक नहीं सकता। और जिस दिन उसने श्वास रोक लिया, फिर वापस वो ले नहीं सकता। वायु हमारा जीवन है। आपको बड़े बड़े हिमालय के योगियों की एक ही बात सुनाई दी होगी, या वो एक ही बात करते हैं, श्वास को भीतर खींचो, प्राणायाम करो। श्वास से क्या होता है? श्वास से आप अपने मन को, शरीर को, बुद्धि को कंट्रोल में ला सकते हो। इसलिए जिसको टेंशन है, तनाव है, चिंता है, परेशानी है, तुरंत हवा के संपर्क में जाए। जहां तेज हवा चलती है वहां अपने शरीर को फैलाकर खड़े हो जाए, ताकि हवा आपके शरीर को छू सके। इसके विपरीत आप क्या करते? तेज हवा आई, कमरे में घुस गए, ठंडी हवा लगी, तुरंत जैकेट पहन लिया। आप खुद को कमजोर बना रहे हो। प्रकृति आपको मजबूत बनाना चाहती है, ताकि आपका भविष्य मजबूत बन सके। आप ज्योतिषाचार्य के पास जाकर शनि ग्रह क्या करता है, मंगल ग्रह क्या करता है, इसकी चिंता करते हो, पर पृथ्वी ग्रह क्या करता है ये देख रहे हो क्या? इसकी चिंता कौन करेगा? इसलिए इन सारी चीजों को सीखिए और पृथ्वी पर जो वायु है उसको स्पर्श कीजिए, प्राणायाम कीजिए। स्वच्छ वायु को भीतर ले और रोगहीन होकर अशुद्ध वायु को बाहर त्याग दीजिए। इस प्रकार आज आपने ज्योतिष के 5 सूत्रों को जान गए हैं। ज्योतिष का जो स्तंभ है वो इन्हीं 5 सूत्रों के ऊपर बनाया है। इसलिए इससे पहले कि फिर कभी मुझे मौका मिले आपको ज्योतिष के अन्य सूत्र को बताने का, तब तक बस आप इन 5 सूत्रों को याद रखिए।
अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। ओम नमः शिवाय।